नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सुपरनेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट होने पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का विकल्प लेना चाहिए अथवा नहीं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम विभिन्न कैलकुलेशन से समझेंगे कि हमें कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन अवेल करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि पेंशन की बिक्री क्या है। दोस्तों, सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नियम 1981 के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 40% तक पेंशन को कम्यूट करने का ऑप्शन है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन नियम क्या है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें कम्यूटेशन यानी पेंशन की बिक्री लेने में फ़ायदा है अथवा नहीं। पेंशन की बिक्री लेने में फ़ायदा है अथवा नहीं का सही आकलन करने के लिए हम कम्यूटेशन यानी पेंशन की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को बचत के विभिन्न स्रोतों में जमा कर इस पर प्राप्त होने वाले ब्याज एवं मूलधन को जोड़कर उदाहरण के साथ इसका आकलन करेंगे। दोस्तों, पेंशन की बिक्री का फॉर्मूला है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इक्वल टू कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इंटू कम्यूटेशन फैक्टर इंटू 12। You can see commutation factor table in my video regarding commutation of pension rule from the playlist or the link provided in the details। अब हम उदाहरण से पेंशन की बिक्री यानी कम्यूटेशन पर प्राप्त होने वाली राशि की गणना करते हैं। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर किसी कर्मचारी की 60,000 है तो उसकी बेसिक पेंशन लास्ट बेसिक पे की 50% हो जाएगी, यानी 60,000 का 50% 30,000 रुपये। यहाँ अगर मैक्सिमम जो 40% है कम्यूटेशन के लिए ऑप्शन देता है कर्मचारी, तो कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन उसकी 40% ऑफ 30,000 जो बेसिक पेंशन निकली उसका 30,000 का 40% यानी 12,000 रुपये बनती है। रिड्यूस पेंशन फॉर 15 ईयर्स 15 साल तक उसको रिड्यूस पेंशन मिलेगी। 12,000 कम हो जाएगा उसका बेसिक पेंशन से, तो 30,000 में से 12,000 कम होगा तो 18,000 वो रिड्यूस पेंशन लेगा। और जो कम्यूटेशन फैक्टर है ये सुपरनेशन के लिए लिया गया है जो कि 60 साल की एज के लिए होता है। इसमें जो कम्यूटेशन फैक्टर है वह 8.194 है। अब हम इसको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन के फॉर्मूले में फिगर्स को रखते हैं तो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन 12,000, कम्यूटेड फैक्टर है इसमें 8.194, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आता है वह 11,79,936 आता है। दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होता है तो उसे 15 वर्ष के लिए 40% पेंशन की बिक्री यानी कम्यूटेड लेने पर रुपये 11,79,936 की राशि प्राप्त होगी जो ये निकल के आई है। अब हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को 15 वर्ष में कितना पैसा और ब्याज वापस करना होगा। ये पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो 15 वर्ष में 12,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी पेंशन से कटेगा 15 साल के लिए, वह कितना होगा उसकी हम गणना करेंगे। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन हमने जो प्राप्त की है 11,79,936 है। अमाउंट रिटर्न इन 15 ईयर्स 15 साल में कितना, यानी 12,000 पर मंथ इंटू एक साल में 12 महीने होते हैं और कितने साल के लिए 15 साल के लिए 12,000 इंटू 12 इंटू 15 इक्वल टू 21,60,000 आपको रिटर्न करना है। आपको मिला कितना था 11,79,936 और आपको वापस करना है 21,60,000। तो कितना ज़्यादा वापस करना है
9,80,064 आपको ज़्यादा करना है। यानी 15 साल में आप 11,79,936 पर जो ब्याज देंगे उसकी वैल्यू 9,80,064 होगी और टोटल आप 15 साल में 21,60,000 वापस करेंगे। दोस्तों, यदि किसी पेंशनर को 11,79,936 कम्यूटेड वैल्यू की राशि प्राप्त होती है और वह पेंशनर इस राशि को डाकघर की मासिक आय योजना, पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम या फिक्स डिपॉजिट स्कीम में जमा करता है, तो उसे 15 साल में क्या प्राप्त होगा उसकी गणना हम इस प्रकार से करेंगे। ये इसका प्लान 1 है, ये सुपरनेशन के लिए है। हमारा जो कम्यूटेड वैल्यू निकली थी वह निकली थी 11,79,936। प्लान हमने इसमें लिया है MIS, जिसपे 7.54% पर एनम का इंटरेस्ट दिया है और फिक्स डिपॉजिट पे 6.5। इसमें फिक्स डिपॉजिट इसलिए आया क्योंकि MIS में हम 15 लाख से ज़्यादा ज्वाइंट अकाउंट अगर है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो रेस्ट ऑफ अमाउंट हमारा आता है उसको हमने फिक्स डिपॉजिट करके गणना की है। तो MIS से जो हमें प्राप्त होगा वह होगा 21,62,954 और फिक्स डिपॉजिट से जो प्राप्त होगा 13,52,811। टोटल इसमें हमें रिसीव्ड होगा 35,15,765 अमाउंट रिटर्न ड्यूरिंग 15 ईयर्स हमने 21,60,000 वापस करना है। तो 35,15,000 में से 21,60,000 अगर हम घटा देंगे तो 13,55,765 बचता है। यानी हमें पेंशन का कम्यूटेशन का ऑप्शन लेने पर 13,55,000 का बेनिफिट होता है यदि हम इसे खर्च न करके इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी प्रकार इसका सेकेंड ऑप्शन है कि यदि हम MIS में पैसा जमा ना कर रहे हैं और सीधे इसको हम FD में जमा कर दें। 15 साल के लिए हमने FD कर दी, सुपरनेशन पे ही यह पर्सन रिटायर हुआ है, तो इसको 31,56,565 मिलेंगे और उसमें से जो 15 साल में वापस होने वाली राशि है वो 21,60,000 है। तो इसको बेनिफिट हो रहा है 9,96,565। यानी कम्यूटेशन के पैसे को अगर हम FD में भी कन्वर्ट करते हैं तो भी हमें 9,65,000 का बेनिफिट हो रहा है। इसी प्रकार अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट जाता है पर्सन तो फॉर्मूला सेम है। इसमें हमने जो टेबल है वो 41 ईयर नेक्स्ट एज का लिया है, तो इसमें 9.075 से इसको 12,000 हमारा फिगर आया ही था जो पेंशन आई थी पोर्शन, और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो यह 13,06,800 कम्यूटेशन वैल्यू बनी है। यदि ₹60,000 अंतिम बेसिक वेतन लेने वाला कोई कर्मचारी 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसे 15 वर्ष के लिए 40% पेंशन की बिक्री यानी कम्यूटेशन लेने पर 13,06,000 की राशि प्राप्त होगी। अब हम जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को 15 वर्ष में कितना पैसा और ब्याज वापस करना होगा। अब इसको वापस करना होगा 21,60,000 माइनस 13,06,800। 21,60,000 वो हमने पहले ही निकाला है 12,000 पर मंथ के हिसाब से जो 15 साल में वापस होना है। तो इसको जो एक्स्ट्रा पेड करना है वो 8,53,200 पेड करना है। इस प्रकार इसमें प्लान 1 है कि यदि वह कर्मचारी MIS और फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाता है वॉलंटियर रिटायरमेंट आने के बाद तो उसको MIS से 21,62,954 मिलता है और फिक्स डिपॉजिट से 16,17,342 मिलता है। टोटल इसको 37,80,296 मिलेगा और इसको 15 साल में जो वापस करना है वो 21,60,000 करना है। अगर इसको इससे माइनस कर दें तो इस वॉलंटरी रिटायरमेंट जो आया कर्मचारी उसको 16,20,000 का बेनिफिट हो रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन 2 है इसका कि यदि वह MIS और फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा न करके सीधे फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा करे और उस पर 6.5 पर एनम के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो 15 साल में उसका जो अमाउंट होगा 34,37,499 होगा और उसको वापस जो करना है 15 साल का जो वापस होगा विद इंटरेस्ट वो 21,60,000 है। तो उसको जो बैलेंस प्राप्त होगा वह 12,77,000 प्लस में जा रहा है। इसलिए इसको इस योजना से भी बेनिफिट है। मतलब कम्यूटेशन लेने पर इस कर्मचारी वॉलंटियर रिटायरमेंट आने वाले कर्मचारी को भी बेनिफिट है। अब हम कम्यूटेशन इफ नॉट ऑप्ट फॉर कम्यूटेशन कैलकुलेशन, अगर हम कम्यूटेशन ऑप्ट न करें तो
हमें 12,000 जो हम कॉम्यूटेशन का हमारा फिगर निकला था 15 साल के लिए हमने जमा करना था, वह अब हम ले नहीं रहे। उसको हम क्या कर रहे हैं कि पेंशन के रूप में ले रहे हैं और उसको हम आरडी के रूप में जमा करते जाएंगे पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, कहीं भी हम इसे आरडी के रूप में जमा करें और 6.5 अगर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें 15 साल में 36,51,181 रुपये हमारा इकट्ठा हो जाएगा। हमने कॉम्यूटेशन यहाँ नहीं लिया और हम सीधे जो हमने कॉम्यूट करना था पैसा उसको हम पेंशन आने के बाद आरडी के रूप में पर मंथ 12,000 रुपये जमा कर रहे हैं। इस तरह करते हुए हमें 15 साल तक 36,51,181 रुपये मिलेगा जो हमारा मैच्योर होगा। और हमें वापस करना होता अगर हम ऑप्शन ऑप्ट करते 21,60,000 तो भी हमें इसमें बेनिफिट हो रहा है 14,91,181 का। तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉम्यूटेशन न लेने पर भी बेनिफिट है, लेकिन इसके अब क्या लें या न लें हम उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पेंशन की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को विभिन्न योजनाओं में जमा कर इसका तुलनात्मक अध्ययन किया गया और पाया गया कि 15 वर्ष में पेंशनर रिड्यूस पेंशन के रूप में जो भी राशि वापस करता है वह राशि पेंशन की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को विभिन्न योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करने से प्राप्त होने वाली राशि से बहुत कम है और इससे पेंशनर को लाभ हो रहा है। पेंशनर को पेंशन की बिक्री से एकमुश्त राशि प्राप्त हो जाती है जिसे पेंशनर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग या इन्वेस्ट कर सकता है। कॉम्यूटेशन लेने के लिए ये बेनिफिशियल है। सेवानिवृत्ति के उपरांत यदि किसी कारण से पेंशनर की 15 साल से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में पेंशन की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को पेंशनर के उत्तराधिकारी को वापस नहीं करना पड़ता और उसे नियमानुसार फुल पेंशन मिलती है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशनर के आकस्मिक ट्रीटमेंट हेतु भी पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि उसको अगर अचानक वह बीमार हो जाए तो यह कॉम्यूटेशन का जो पैसा मिला वह उसको यूज कर अपना अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा सकता है और अपनी लाइफ को सेव कर सकता है। इसलिए पेंशन कॉम्यूटेशन लेने का ये भी बेनिफिट है। यदि पेंशनर कॉम्यूटेशन वैल्यू की राशि प्राप्त करने का ऑप्शन अवेल नहीं करता है और वह पेंशन की जो भी राशि कॉम्यूट होती है उसको 15 वर्ष तक डाकघर के आवर्ती जमा योजना रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में जमा करता है तो उस पेंशनर को काफ़ी लाभ होता है। लेकिन किसी भी पेंशनर के लिए लगातार 15 वर्षों तक अपनी पेंशन के 40% भाग को आवर्ती जमा योजना में जमा करवाना संभव नहीं होगा। इसलिए इसमें थोड़ा डाउट है। यदि किसी पेंशनर को सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी बड़ी आवश्यकता जैसे बच्चों की शादी, मकान निर्माण आदि के लिए रुपयों की जरूरत पड़ती है तो वह सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को अपनी आवश्यकता पूर्ण कर सकता है। इस प्रकार किसी भी पेंशनर को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की बिक्री यानी कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन या का ऑप्शन अवेल करना ज़्यादा लाभदायक लगता है। यानी हमें अगर हम वॉलंटियर या सुपरनेशन पर रिटायर हो रहे हैं तो कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन अवेल करना चाहिए और यह बेनिफिशियल है। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी सूचनाएं दी हैं उनका उद्देश्य पेंशनर को कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन अवेल करने हेतु जानकारी उपलब्ध करवाना है। यदि कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन का ऑप्शन आप अवेल करते हो तो इसका निर्णय अपने विवेक से ले लें। वीडियो में जो भी गणना दर्शाई गई है वह विभिन्न साइटों पर दिए गए कैलकुलेटर की मदद से दर्शाई गई है और इसमें ब्याज की दरें अध्ययन के लिए दर्शाई गई हैं, स्टडी के लिए हमने दर्शाई हैं। अपनी राशि जब आप निकालें तो जो प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जांच कर लें और जो कैलकुलेटर है उसको भी ढंग से चेक कर लें और तभी इसका ऑप्शन अवेल करें। दोस्तों, इस प्रकार आप सुपरनेशन या वॉलंटियर रिटायरमेंट पर आपको कॉम्यूटेशन का विकल्प लेना चाहिए या नहीं इसका निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों, इसका निर्णय आप अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लें, क्योंकि हर पेंशनर की अपनी आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।